एपिसोड 44 काटना। इसमें कोई आश्चर्यजनक गति नहीं थी, क्योंकि लिंजे ने अपना सारा गुस्सा और सच्ची ऊर्जा ब्लेड पर केंद्रित कर दी थी। इस चाकू से अदृश्य हत्यारे को अपना शरीर थोड़ा सा हिलाने का ही समय मिला और फिर उसके दाहिने हाथ, शरीर और पैर का 1/3 हिस्सा कट गया। लिंजे द्वारा इस्तेमाल की गई चाकू तकनीक साधारण लगती थी, लेकिन यह वास्तव में एक असाधारण चाकू तकनीक थी और उसकी साधना अदृश्य हत्यारे की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यदि यह चाकू महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरी तरह से लग जाता तो अदृश्य हत्यारा निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन अंत में उसे अभी भी उस व्यक्ति को न देख पाने का नुकसान उठाना पड़ा और वह केवल त्यानलों की सच्ची ऊर्जा के मार्गदर्शन के अनुसार ही हमला कर सकता था, लेकिन यह अभी भी थोड़ा दूर था। लेकिन फिर भी अदृश्य हत्यारा अभी भी वहीं रुका हुआ था और घबराहट में दुश्मन की युद्ध संरचना की ओर भाग गया। तुम किसी को मारकर चले जाना चाहते हो, तुम सुंदरता चाहते हो। यदि यह मार्शल नस के 9वें स्तर के शुरुआती चरण में एक मार्शल कलाकार होता तो लिंग जियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन इस समय अदृश्य हत्यारा केवल आधा जीवित था। उसका तो कहना ही क्या, एक साधारण 7वें स्तर का मार्शल कलाकार भी उसे मार सकता था। आखिरकार लिंजे का हमला कोई मजाक नहीं था। ये सिर्फ सटीक क्षति नहीं थी, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर में बेतहाशा भर की असली ताकत थी। लिंजे का प्रत्येक सच्चा सार एक स्टील की सुई की तरह था, जिससे अदृश्य हत्यारा बेहद कमजोर हो गया। इतना कमजोर कि अधिकांश मार्शल कलाकार उसे मारने में सक्षम थे। समस्या यह थी कि यह आदमी अदृश्य था, इसलिए कोई और कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें सवारी दूंगा, रक्त चाकू छाया राजा को मार डालो। लिंग जियो का युनलोंग शेनिक्सिंग बहुत तेज था और उसने अदृश्य हत्यारे को पकड़ लिया, जो एक पल में घबराहट में भाग रहा था, और फिर लंबी तलवार हिल गई। इस समय उसने अत्यंत अजीब कोण से अदृश्य हत्यारे के सबसे कमजोर स्थान पर वार किया। पफ! एक बार फिर अदृश्य हत्यारे को लिंग जियो ने चाकू मार दिया। इस बार का परिणाम स्वाभाविक रूप से पिछली बार से अलग था। इससे पहले अदृश्य हत्यारा घायल नहीं हुआ था और उसे लिंजे के भयानक असली सार के खिलाफ लड़ना नहीं पड़ा था। और अब अदृश्य हत्यारे की ताकत शायद मार्शल नसों के 7वें स्तर के शीर्ष मार्शल कलाकार जितनी अच्छी नहीं है। जब लिंग जियो ने अपनी तलवार निकाली तो पागल स्नो लोड सार पियाओक्सु तलवार में डाला गया और फिर तलवार के साथ अदृश्य हत्यारे के शरीर में बह गया। जो घाव पहले ही फूट चुका था वह और भी अधिक भयावह हो गया। क्रैक क्रैक क्रैक! अदृश्य हत्यारे का शरीर धीरे धीरे जम गया और फिर सबके सामने प्रकट हुआ। लिंग जियो ने उसे हल्के से लात मारी और क्रिस्टल शरीर जमीन पर गिर गया और बर्फ के ढेर में बदल गया। हालांकि इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं थी, वहां कोई भयानक विनाश नहीं हुआ, लेकिन इस दृश्य ने इसे देखने वाले सभी योद्धाओं को गहरा सदमा पहुंचाया। अदृश्य हत्यारा मारा गया, सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। उस लड़के का नाम क्या है? मैं उसे जानता भी नहीं। वह लिंग जियाओ है, मार्शल लिन का सच्चा शिष्य। कोई आश्चर्य नहीं, ये वही निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अदृश्य हत्यारे को मार सका। युद्ध के मैदान में सनसनी फैल गई। शहर की दीवार के रक्षकों का मनोबल फिर से बढ़ गया और युद्ध के मैदान पर स्थिति जल्दी ही युनकॉन्ग शहर के पक्ष में हो गई। यहाँ तक कि वहाँ के 9 परत स्वामियों के बीच द्वंद्वयुद्ध में भी युनकॉन्ग शहर ने ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर दिया। अच्छा लड़का, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिंजे अपने कंधे पर बड़ा चाकू लिए खड़ा था। उसके कंधे पर घाव चाकू से कटने के कारण खुल गया था और खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अब केवल उत्साहित और राहत महसूस कर रहा था। वह उनका प्रशिक्षु था, उनका सच्चा शिष्य। लिन शुआई, इस उपलब्धि का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक यह आप ही हैं, लिंजे ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम नहीं होते तो अदृश्य हत्यारे के हाथों मरने वालों की संख्या बढ़ जाती और यहाँ तक कि 9 परत के स्वामी भी इसके कारण गिर जाते। तुम्हारे साथ ये सब बदल गया है। ये कमांडर सिर्फ एक सहायक है। श्रेय के लिए तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करना बहुत शर्मनाक होगा। कोई भी समझदार व्यक्ति ये देख सकता है कि अदृश्य हत्यारे को मारने की यह लड़ाई लिंग जियो द्वारा शुरू की गई थी और इसकी योजना भी लिंग जियो ने ही बनाई थी तथा अंततः इसका समाधान भी लिंग जियो ने ही किया था। लिंजे के बिना अन्य गुरु इसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन लिंग जियो के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। अदृश्य हत्यारा मर गया और निंजा जनजाति अचानक अस्त व्यस्त हो गई, जिसमें लड़ने की कोई भावना नहीं बची। निंजा जनजाति की मदद के बिना ब्लू आइज जनजाति अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकती थी और धीरे धीरे वे नुकसान में आ गए।
ये कहा जा सकता है कि यदि अन्य दुर्घटनाएं न होती तो ये युद्ध यही समाप्त हो गया होता। लिंग जियो ने पिछली लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, इसलिए वह पीछे हट गया और अपनी असली ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगा। घोस्टा ब्लू आइज जनजाति की युद्ध संरचना में काले कपड़े में लिपटा एक आदमी था। वह मिंगटियन था। अपने पिता को दुखद रूप से मरते और लिंग जियो द्वारा उनका सिर काटते देख वह तुरंत बदला लेने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन उसे निंजा जनजाति के स्वामियों ने तुरंत रोक दिया। अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे। यह मत भूलना कि मानव जाति के 12 गुप्त संप्रदाय दुनिया में फिर से प्रकट हो गए हैं। हमें अधिक सावधान रहना चाहिए, अन्यथा अगर हम 12 संप्रदायों के लोगों को नाराज करते हैं तो हम अनजाने में मर जाएंगे। क्या 12 गुप्त संप्रदाय सचमुच इतने डरावने हैं? मिंगटियन थोड़ा सा आश्वस्त नहीं था। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके गुरु मास्टर बैयुन 12 संप्रदायों में से एक युहुआ संप्रदाय के केवल एक बाहरी शिष्य हैं, तो आप क्या सोचेंगे? क्या? मिंगटियन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह इस तरह के बयान को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सका। इतना आश्चर्यचकित मत होइए। अफवाहों के अनुसार जब पर्वत और नदी मार्शल आत्मा दुनिया में प्रकट होती है, तभी 12 छिपे हुए संप्रदाय दुनिया में फिर से प्रकट होंगे और इन 12 संप्रदायों के बाहरी शिष्य सभी असाधारण योद्धा हैं। निंजा मास्टर ने आगे कहा, 12 संप्रदाय वे 12 संप्रदाय हैं जिन्होंने मानव जाति के पवित्र राजवंश की स्थापना की। जब आपको असाधारण क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है तो उनमें प्रवेश करने के तरीके खोजें। यदि आप 12 संप्रदायों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो मानव जाति के पवित्र राजवंश को जोड़ना असंभव है। मिंगटियन ने दांत पीसते हुए कहा, मैं समझ गया। मैं अपने पिता का बदला याद रखूंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और युद्ध क्षेत्र से चला गया। निंजा मास्टर के आदेश पर युद्ध के मैदान में सभी निंजा योद्धा पूरी तरह से पीछे हट गए। लानत है निंजा पर, विश्वासघाती। इस घटना की खोज के बाद ब्लू आइज कबीले के 9वें स्तर के शीर्ष बलवान व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। इस युद्ध की शुरुआत मूल रूप से निंजा कबीले के साथ चर्चा में थी। वे खुले में थे और निंजा कबीला अंधेरे में था। नतीजतन अब उन्हें बेचा जा रहा था। जनरल, हम अब और नहीं रुक सकते। मानव जाति ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। जनरल, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? विशाल हाथी कठपुतली को दबा दिया गया है। हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। ब्लू आइज कबीले में दहशत फैल गई। युनकॉन्ग सिटी ने अंततः रक्षात्मक रुख अपनाते हुए आक्रमण करना शुरू कर दिया तथा रणनीतिक जवाबी हमला शुरू कर दिया। लिंग जियो चुपचाप पीछे की ओर पैर फैलाकर बैठ गया। वर्तमान में युद्ध के मैदान में मानव जाति का पलड़ा भारी है, इसलिए उसे जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अभी उसे निंजा हत्यारे से एक पूर्ण निंजा आत्मा मिली, छाया निंजा आत्मा। यह एक बहुत डरावनी निंजा आत्मा है। यद्यपि इसका मूलतः आक्रमण या बचाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी यह योद्धा को पूरी तरह से अदृश्य बना सकता है। न केवल शरीर अदृश्य हो जाएगा, बल्कि सांस भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। जब तक साधना छाया निंजा आत्मा से अधिक शक्तिशाली न हो और उसका दायरा बड़ा न हो या विशेष योग्यता न हो, तब तक उसका पता लगाना असंभव है। जिनकी ताकत अधिक है, उन्हें 10 मीटर के भीतर थोड़ी बहुत समझ हो सकती है। तथाकथित बड़े क्षेत्र मार्शल नसों और असाधारण योद्धाओं के 9वें स्तर के बीच के विकास को संदर्भित करता है। तो ये कहा जा सकता है कि असाधारण के तहत ये छाया मार्शल आर्ट निंजा भावना लगभग अजेय है। अगर आज निंजा हत्यारे ने लिंग जियो इस संकी का सामना नहीं किया होता, तो मुझे डर है कि वह वास्तव में युद्ध के मैदान पर स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता है। ये छाया निंजा आत्मा एक पूर्ण निंजा आत्मा है। मेरे द्वारा रूपांतरित होने के बाद यह एक छाया मार्शल आत्मा बन जाएगी। इसका प्रभाव रक्त तलवार मार्शल आत्मा के समान है, लेकिन ये रक्त तलवार मार्शल आत्मा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन 2 मार्शल आत्माओं को मिलाया जा सकता है। लिंग जियो ने कभी भी 2 मार्शल आत्माओं को एक साथ मिलाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये कठिन नहीं था। उन्होंने पाया कि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता थी। यह न केवल किसी भी मार्शल सोल को अवशोषित और खा सकता था, बल्कि ये 2 या उससे भी अधिक मार्शल सोल को मिलाकर नई मार्शल सोल भी बना सकता था। उसने पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं किया था क्योंकि उसे पर्याप्त मार्शल आत्माएं प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन अब वह ऐसा प्रयास कर सकता था। रक्त चाकू मार्शल आत्मा प्लस छाया मार्शल आत्मा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आत्मा पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में प्रवेश कर गई।
उन्होंने पाया कि ब्लड नाइफ मार्शल सोल और शैडो मार्शल सोल की विशेषताओं को माउंटेन और रिवर मैप पर विस्तार से सूचीबद्ध किया गया था। रक्त चाकू मार्शल आत्मा उन्नत हथियार प्रकार के मार्शल आर्ट हमले चालों को और अधिक खतरनाक बना दिया और मदद के लिए रक्त चाकू पूर्वज को बुलाया जा सकता था। छाया मार्शल आत्मा सभी सांसों को छिपाएं, अदृश्य रहें और छायाओं को नियंत्रित करें। फिर इन दो मार्शल आत्माओं के सम्मिलन के बाद नई मार्शल आत्मा को भी सूचीबद्ध किया गया। नई मार्शल आत्मा में रक्त चाकू मार्शल आत्मा और छाया मार्शल आत्मा की सभी विशेषताएं हैं और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इन दो मार्शल आत्माओं का सम्मिलन वास्तव में अच्छा है, लेकिन कुछ मार्शल आत्माएं सम्मिलन के लिए इतनी उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए काले भालू मार्शल आत्मा और छाया मार्शल आत्मा जो ताकत पर ध्यान केंद्रित करती हैं, उन्हें सम्मिलन के लिए मजबूर करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर वे सम्मिलन करते हैं तो विशेषताओं को एक दूसरे को रद्द करने की कई समस्याएं होंगी। क्या विशेषताओं को रद्द कर दिया जाएगा? पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा जवाब देगी, इसलिए लिंगजियो को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो नई मार्शल आत्मा को ब्लड शैडो कहते हैं। लिंगजियो ने इसके बारे में सोचा और नई मार्शल आत्मा को एक नाम दिया। क्योंकि रक्त छाया मार्शल आत्मा ने छाया मार्शल आत्मा और रक्त चाकू मार्शल आत्मा की विशेषताओं को विरासत में प्राप्त किया है, यह अब एक पूर्ण मार्शल आत्मा है और यह पूर्ण आत्मा के दूसरे चरण में एक आभासी मार्शल आत्मा है। इस तरह लिंगजियो के पास 3 पूर्ण मार्शल आत्माएं हैं। स्वप्न गोली विक्रेता को खत्म करने की पिछली लड़ाई में उसे एक थंडर गॉड हीरो आत्मा भी मिली थी। क्योंकि उस समय कई चीजें घटित हुईं और वज्र देवता नायक आत्मा अपनी विभिन्न चालों से बेखबर लग रही थी, इसलिए उसने इसे रूपांतरित नहीं किया। लेकिन अब समय अतीत से अलग है। चूंकि उसने पाया है कि मार्शल आत्माओं को मिलाया जा सकता है, इसलिए वह इसका प्रयास कर सकता है। थंडर गॉड मार्शल सोल की मुख्य विशेषताएं कि इसमें बिजली की विशेषता वाली क्षति होती है और ये थंडर गॉड को हमला करने के लिए बुला सकता है। इसका किसी भी मार्शल आत्मा से टकराव नहीं है। हालांकि कुछ विचार के बाद लिंगजियो ने थंडर गॉड मार्शल आत्मा को ब्लैक बियर मार्शल आत्मा के साथ मिलाकर थंडर बियर मार्शल आत्मा बनाने का फैसला किया। इससे इस मार्शल आत्मा में न केवल ब्लैक बियर मार्शल आत्मा की विशेषताएं हैं, बल्कि इसमें बिजली के गुण भी हैं जो इसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। भूत जहाज अवशेष आत्मा, विशाल तलवार अवशेष आत्मा, थंडर भालू अवशेष आत्मा, रक्त छाया मार्शल आत्मा, आभासी शरीर, डार्क क्लाउड मार्शल आत्मा, पारदर्शी शरीर, सिकुरा वृक्ष मार्शल आत्मा, पारदर्शी शरीर, पर्वत और नदी मार्शल आत्मा, अज्ञात। ये सभी मार्शल आत्माएं हैं जो वर्तमान में लिंगजियो के पास हैं। उन्होंने फिर से सम्मिलन का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के विश्लेषण के अनुसार सम्मिलन के बाद शेष मार्शल आत्माओं के परिणाम बहुत अच्छे नहीं हैं। या तो कई विशेषताएं नष्ट हो जाएंगी या वे सीधे रूप से एकीकृत नहीं हो पाएंगी। यद्यपि मार्शल आत्माओं का सम्मिलन मार्शल आत्माओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक उत्कृष्ट तरीका है, लेकिन उन्हें सम्मिलित करना आवश्यक रूप से अच्छा नहीं है। लिंगजियो मार्शल आत्माओं का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका चुनेगा, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके पास अब 3 पूर्ण मार्शल आत्माएं हैं जिन्हें युद्ध में लागू किया जा सकता है, इसलिए फ्यूज करने के लिए जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि किसी मार्शल आत्मा में बहुत अधिक विशेषताएं हैं तो ये कुछ विशेषताओं के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। आमतौर पर 3 मार्शल आत्माओं को एक मार्शल आत्मा में मिलाना सबसे अच्छा है। इससे ज्यादा मिलाना बेकार और उल्टा होगा। लिंगजियो ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। मार्शल आत्माओं के विलय के बाद यद्यपि उसकी साधना में सुधार नहीं हुआ, फिर भी उसके पास मार्शल आत्माओं का उपयोग करने के कई और तरीके थे और उसकी लड़ाकू शक्ति में भी सुधार हुआ। यदि अब उसका सामना अदृश्य हत्यारे से पुनः हो तो वह निश्चित रूप से अधिक आसानी से उससे निपट सकेगा। जैसे ही लिंगजियो खड़ा हुआ, अचानक उसे पूरे शरीर में एक चुभने वाली ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो 2 जोड़ी आंखें उसे घूर रही हों और उसका खून जमा रही हों। उसने उस दिशा में देखा। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। नीली आंखों वाले लोगों में एक अधेड़ उम्र का 40 साल का आदमी था। यह आदमी काले कपड़े पहने हुए था, जैसे किसी म्यान में हत्या करने वाला चाकू हो। वहां खड़े होने भर से ही वह लोगों को दमन का जबरदस्त एहसास करा सकता था। बेशक यही कारण नहीं था कि लिंगजियो ने रंग बदला। आखिरकार उसकी आत्मा मजबूत थी और 1 मील दूर दूसरे पक्ष द्वारा उसे दिया गया उत्पीड़न उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने रंग इसलिए बदला क्योंकि माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के विश्लेषण के परिणाम ने उसे बताया कि इस व्यक्ति की ताकत मास्टर बेयुन से भी अधिक मजबूत थी।
असाधारण क्षेत्र। यह असाधारण क्षेत्र का तीसरा योद्धा था जिसे उसने देखा था। एक नीले रंग की पोशाक वाली महिला थी, एक मास्टर बैयुन थे और तीसरा यह व्यक्ति था। काले कपड़े पहने आदमी ने लिंगजियो की ओर एक ठंडी मुस्कान दिखाई, मानो वह बिना किसी भावना के शवों के एक समूह को देख रहा हो। इस समय नीली आंखों वाले कबीले के 9वें शीर्ष मार्शल कलाकार ने वास्तव में पीछे हटने का आदेश जारी किया। युनकोंग शहर के गार्ड जो उत्साह से हत्या कर रहे थे, उन्हें लगा कि दुश्मन भागने वाला है, इसलिए वे पीछा करने की तैयारी कर रहे थे। लिंजे भी खड़ा हुआ और पीछा करने का आदेश जारी करने के लिए तैयार हो गया। लिन शुआई, सभी को पीछे हटना चाहिए और एक रक्षात्मक संरचना बनानी चाहिए। लिंग जियाओ अचानक चिल्लाया। किसी को समझ नहीं आया कि लिंग जियाओ ने ऐसा क्यों किया। लिंजे भी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन लिंग जियो पर भरोसा होने के कारण उसने फिर भी हमले की ताल को पीछे हटने में बदल दिया। घंटा बजा। चाहे आप चाहे या नहीं, एक सैनिक के रूप में आपको पीछे हटना ही होगा। जो रक्षक सेनाएं हमें पकड़ने ही वाली थी, वे पीछे हट गई और उन्होंने शहर की पहाड़ी पर एक नई रक्षा पंक्ति बना ली। लिंग जियो, क्या हुआ? अगर हम लड़ने का मौका चूक गए तो मैं सैनिकों को समझा नहीं पाऊंगा। हालांकि लिंजे ने वही किया जो लिंग जियो ने कहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आया कि क्यों। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली आगे की ओर कर दी। आओ। इस समय एक भयंकर चीख सुनाई दी और शहर की रक्षा करने वाले सभी योद्धा कांप उठे। लिंजे ने नहीं पूछा, क्योंकि वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है। ये भेड़िए की चीख थी, लेकिन उस भेड़िए की चीख के बाद 9वें स्तर का शीर्ष राक्षस जानवर भी कांप उठा। बाकी राक्षस जानवरों की तो बात ही छोड़िए। शहर के रक्षक पक्ष में 9वें स्तर के शिखर योद्धाओं ने भी महसूस किया कि उनकी सांस सुचारू नहीं थी, उनका वास्तविक सार अव्यवस्थित था और वे इस तरह से दबे हुए थे मानो वे खून की उल्टी करना चाहते हों। बैंग बैंग बैंग, गिरने की लगातार आवाजें सुनाई दी। मार्शल आर्ट मास्टर क्षेत्र से नीचे के योद्धा वास्तव में सीधे जमीन पर गिर गए और खेती जितनी कम थी, स्थिति उतनी ही खराब थी। सौभाग्य से लिंग जियो ने उन्हें याद दिलाया कि वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे और वे केवल 9वें स्तर के स्वामी की सांस के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मेरा मानना है कि अगर वे सचमुच दौड़े होते तो खून बहने से उनकी मौत हो जाती। यह एक खूंखार जानवर है, क्यू युआन ने दांत पीसते हुए कहा। भयंकर जानवर, 9वें स्तर की सीमा को तोड़ने वाला राक्षस, मानव अलौकिक क्षेत्र योद्धा के बराबर राक्षस। लिंजे ने आश्चर्य से पूछा, भाई क्यू, क्या आप निश्चित हैं? ये गलत नहीं हो सकता। यदि आपके पास कोई अलौकिक योद्धा नहीं है तो युनकोंग शहर निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। क्यू युआन का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि यह भयंकर जानवर कितना भयानक है। यहाँ तक कि थोड़ी कम ताकत वाला एक अलौकिक योद्धा भी इसका सामना करने पर पीछे हट जाता। इसके अलावा यहाँ उस क्षेत्र का कोई भी मजबूत आदमी नहीं है। भाई, जाकर मालिक से पूछो। लिंजे ने बैयुन मंदिर के स्वामी को देखा और उत्सुकता से चिल्लाया, ये युनकोंग शहर के लाखों लोगों के जीवन से संबंधित है। बैयुन मंदिर के गुरु ने आह भरते हुए कहा, गुरु को इस तरह की हरकत के बारे में पता चल जाएगा। अगर वह आना चाहते हैं तो वे जरूर आएंगे, अगर वह नहीं आना चाहते हैं तो कोई उनसे पूछ नहीं सकता। कुआं। लिंजे ने आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि मास्टर बैयुन किस तरह का चरित्र था। उसकी नज़र में आम लोगों का जीवन चींटियों की तरह बेकार था। उस व्यक्ति की नज़र में साधारण योद्धा भी कुछ नहीं है। जब तक आप में असाधारण बनने की क्षमता नहीं है, आप सब बेकार हैं। यह मास्टर बैयुन का दृष्टिकोण है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लिंजे भी नहीं कर सकते। भाई लिन, यदि वास्तव में कोई पारलौकिक योद्धा नहीं है तो आपको और मुझे सेना में शामिल हो जाना चाहिए और तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि क्षण मायने न रखे और अन्य लोग यथासंभव दूर भागने में सक्षम हो जाएंगे। कोई आशा नहीं है। क्यू युआन ने लिंजे को देखा। उसकी आवाज में उदासी और लाचारी का भाव था। आपको एक गरीब व्यक्ति माना जा सकता है। बैयुन मंदिर का नेता भी खड़ा हो गया। 9वें स्तर के 3 शिखर योद्धाओं को 9वें स्तर के शिखर मार्शल कलाकारों में सबसे मजबूत कहा जा सकता है। अगर वे तीनों एक साथ क्रूर जानवर को नहीं रोक सकते तो सब कुछ वास्तव में खत्म हो जाएगा। रक्षकों में हताशा फैल गई और कई ने तो भागने का प्रयास भी छोड़ दिया। खूंखार जानवरों का सामना करते हुए यदि आप भाग भी जाएं तो कहां भाग सकते हैं? शायद मैं मास्टर से कार्रवाई करने के लिए कह सकता हूं। लिंग जियाओ ने अचानक कहा। आप? बैयुन मंदिर के मास्टर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा,
अगर यह मिंगटिन या ज़ुओ लिंग है तो यह अभी भी संभव है, लेकिन आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मास्टर, बूढ़ा आदमी, मुझे नीची नज़र से देखता है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो? मास्टर लिन शुआई से आखिरी शर्त हार गए थे। उन्होंने एक बार मेरी रक्षा करने का वादा किया था, चलो आज इसका इस्तेमाल करते हैं। लिंग जियाओ ने समझाया, क्या आप सचमुच इसका उपयोग करना चाहते हैं? मंदिर के मास्टर बैयुन ने आश्चर्य से पूछा, एक असाधारण योद्धा द्वारा आपकी रक्षा करने का अवसर बहुत दुर्लभ है। इस स्तर पर भी ये किसी भी मार्शल आर्ट से अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप वास्तव में निश्चित हैं? जरूर, लिंग जियाओ ने शांति से कहा, उल्टे घोंसले के नीचे कोई अखंड अंडे नहीं है। यदि यूनकॉर्न शहर नष्ट हो गया तो मैं सिर्फ एक खोया हुआ कुत्ता बन जाऊंगा। चाहे इसे बचाने के कितने भी अवसर हों, ये पर्याप्त नहीं होगा। लिंजे, तुम क्या सोचते हो? बैयुन मंदिर के नेता ने लिंजी को देखा और पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंजी ने लिंग जियाओ की रचनात्मक प्रतिभा को बनाए रखने के लिए ही यह अवसर लिंग जियाओ को दिया था। ये निर्णय लेना उन पर निर्भर है। लिंजी को इस समय केवल गर्व महसूस हुआ। ये वास्तव में सराहनीय है कि लिंगजियो यूनकॉर्न सिटी के लिए ऐसा अवसर छोड़ सकता है। ठीक है, लिंगजियो, तुम क्या करने जा रहे हो? वह एक क्रूर जानवर है। कम से कम, भले ही वह केवल प्रथम स्तर का क्रूर जानवर हो, यह एक शक्तिशाली दुश्मन है जो प्रथम स्तर के असाधारण योद्धा के बराबर है। यह आसानी से एक साधारण देश को नष्ट कर सकता है। मास्टर बैयुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मास्टर तुम्हें बचाएंगे उससे पहले तुम बच सकते हो? निश्चित नहीं, लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा। वह सच कह रहा था। ये वह निर्णय था जिसके बारे में उसे कम से कम यकीन था, लेकिन वह इसे आजमाने के लिए तैयार था। उनके पास कोई महान विचार नहीं है और वह आम लोगों को बचाने के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब ये क्रूर जानवर शहर में घुस आएगा तो पूरा बैयुन प्रांत पृथ्वी पर नरक बन जाएगा। होंग क्यूई, लिंग लुओ, लिंग इक्सु, लिंग मेई, लिंग यिहान, लिंजी आदि सभी को मरना पड़ा। वह बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को जीवन भर याद रख सकता है जो उसके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करता है। भले ही यह सिर्फ इन लोगों के लिए ही क्यों न हो, उसे प्रयास तो करना ही था। इसके अलावा वह हमेशा से इसी तरह यहाँ रहा है। केवल जीवन और मृत्यु के बीच ही कोई मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझ सकता है। यह एक संकट है, लेकिन यह एक अवसर भी है। एक समय अचानक पहाड़ पर तेज हवा चलने लगी। बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत ठंडा है। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे और काले भेड़िए के आकार का वह क्रूर जानवर जो 3 से 4 मीटर लंबा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रास्ते में सभी राक्षस जमीन पर पड़े कांप रहे थे। थोड़े से निम्न स्तर की साधना वाले योद्धा अपने पैरों पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। पूरे शरीर में कंपन होने लगता था, यहाँ तक कि वे घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते थे। आउच! भेड़िया फिर चिल्लाया। लिंजे, मास्टर बैयुन, क्यूयुआन और अन्य 9वें स्तर के योद्धा सामने खड़े थे और अनगिनत योद्धाओं के लिए भयानक दहाड़ को रोकने के लिए एक बाधा बना रहे थे। क्रूर जानवर ने दहाड़ना बंद कर दिया। उसकी आंखों में उदासीन रोशनी दिख रही थी। उसने उन 9वें स्तर के विशेषज्ञों को घृणा से देखा। बस इस नज़र ने लिंजे, बैयुन मंदिर मास्टर और क्यूयुआन को छोड़कर सभी 9वें स्तर के विशेषज्ञों को भयभीत महसूस कराया और उनके मुंह के कोनों से रक्त की धारा बहने लगी। बेहद भयानक, यह एक क्रूर जानवर की ताकत है जो एक असाधारण योद्धा के बराबर है। शुआई लिन, इस आदमी ने दिसंबर को मार डाला। अचानक जनरल सितंबर ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। दाई यूलिंग को 12 टाइगर गार्डों में से एक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि 12 टाइगर गार्डों में से एक की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दिसंबर है। इस बीच क्यानलांग कैंप के प्रतिभाशाली लोग उलझन में थे और जानना चाहते थे कि दिसंबर में क्या हुआ था। आज लिंग जियाओ को समझ आ गया। दिसंबर मर चुका है। वह अपने सामने ही इस क्रूर जानवर द्वारा मारा गया। अच्छा ऐसा है। लिंजे की आवाज बहुत शांत थी। हालांकि वह अपने दिल में नाराज था, लेकिन एक क्रूर जानवर के सामने सिर्फ नाराज होना बेमानी था। सब कुछ ताकत पर निर्भर था। लिंग जियाओ, सुनो, हम तीनों अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। तुम हमला करने का मौका लो। जब तक तुम्हारी जान को खतरा है, मास्टर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपने वादे तोड़ते हैं। लिंजे ने लिंग जियाओ को देखा और कहा। ऐसा करने का कारण सिर्फ लिंगजियो की मौत की संभावना को यथासंभव कम करना था। अन्यथा, यदि लिंगजियो ऊपर जाकर घृणा उत्पन्न करता,
तो संभवतः उसे भेड़िया आकार वाले क्रूर जानवर द्वारा मौके पर ही मार दिया जाता। स्पष्ट। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इस समय आप जो कुछ भी कहेंगे वह निरर्थक है। बेहतर। 3 आकृतियां बाहर निकलीं। वे मास्टर बैयुन के अलावा यूनकॉन्ग शहर में सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। अगर वे भी भेड़िए के आकार के जानवर को नहीं रोक सकते थे, तो वे केवल मास्टर बैयुन पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते थे। आप में से बाकी लोगों को सुरक्षा व्यवस्था स्थापित कर लेनी चाहिए और मृत्यु तक बचाव के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल झेंगयुए अस्थायी कमांडर बन गए। वह अच्छी तरह से जानता था कि लिंजे और अन्य 3 अकेले भेड़िया आकार के जानवर को नहीं रोक सकते थे और उन्हें सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। एक निश्चित सीमा तक निराशा लोगों को अधिक दृढ़ निश्चयी बना सकती है। चूंकि वे वैसे भी मरने वाले थे, इसलिए बेहतर होगा कि वे जलते हुए मरें। इन योद्धाओं के लिए यह एक साधारण सत्य था। उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जनरल झेंगयुए की कमान में हर कोई चौकन्ना था। अगर नीली आंखों वाले कबीले के आक्रमणकारी यूनकॉन्ग शहर में घुसना चाहते थे, तो वे केवल उनकी लाशों के ऊपर से ही कदम रख सकते थे। हंसे। भेड़िया जैसा दिखने वाला जानवर सचमुच हंसा, लेकिन यह एक मजाक था। शायद उसकी नज़र में ये चींटियों के एक समूह द्वारा उठाया गया एक बेकार कदम था। लिंजे ने अपना चाकू उठाया और फिर एक बड़ा सा सच्चा सार ब्लेड संघनित किया। उसके पीछे की छाया टिमटिमा रही थी और मार्शल आत्मा की शक्ति चरम सीमा तक उत्तेजित हो गई थी। बैयुन मंदिर के स्वामी और क्यू युआन ने क्रमशः लिंजे की पीठ पर दबाव डाला और उनके पीछे 90% अवशिष्ट आत्माओं की छायाएं टिमटिमाती रहीं। लिंजे के हमले में पूरी शक्ति जुड़ गई थी। 3 लोग मिलकर एक बाग बनाते हैं। भले ही इन तीनों लोगों की संचित शक्ति असाधारण योद्धाओं की आक्रमण शक्ति तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन दूरी पहले से ही बहुत कम थी, जो बिखरे हुए हमलों के प्रभाव से कहीं बेहतर थी। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि प्राचीन काल के बाद मानव जाति में अभी तक पूर्ण मार्शल आत्मा प्रकट नहीं हुई थी। बेशक लिंग जियाओ एक अपवाद था, अन्यथा पूर्ण मार्शल आत्माओं के संयोजन के तहत ये हमला और भी मजबूत होगा। भयावह शक्ति एक बिंदु तक संघनित हो गई। लिंजे के हाथ में बड़ा चाकू नीचे गिर गया था और भयानक शक्ति सीटी बजाते हुए गुजर गई। लिंग जियो को लग रहा था कि इस चाकू को, उसे तो छोड़ी, असाधारण क्षेत्र के नीचे किसी भी योद्धा द्वारा रोका नहीं जा सकता। ब्लेड के नीचे आने से पहले ही भयानक तलवार की ऊर्जा ने जमीन को ढक लिया था। भेड़िए के आकार वाले जानवर के चारों ओर की जमीन इस तरह ढहने लगी मानो उस पर कोई उल्कापिंड गिरा हो। ऐसे हमले के दौरान बच निकलना बिल्कुल असंभव था। लिंजे और अन्य 2 के संयुक्त हमले का सामना करते हुए भेड़िया के आकार का जानवर बच नहीं सका, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने भागने की योजना बनाई थी। उसकी आंखों में एक अजीब रंग था, मानो वह लिंजे के चाकू की ताकत की प्रशंसा कर रहा हो। लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी। इस भयानक हमले को देखकर भेड़िया आकार के जानवर ने बिना किसी भयानक सांस को महसूस किए बस अपने पंजे हल्के से उठाए, जैसे कि वह लापरवाही से अपने पंजे बढ़ा रहा हो। धिक्कार! एक तीखी आवाज गूंजी। विशाल ब्लेड ने अंततः भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर के पंजे काट डाले। जैसी कि कल्पना की गई थी, कोई गर्जना या विस्फोट नहीं हुआ। भेड़िए जैसे दिखने वाले उस जानवर ने हमले को ऐसे टाल दिया जैसे वह मच्छर को थप्पड़ मार रहा हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस भयानक हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लिंजे, बैयुन मंदिर मास्टर और क्यू युआन को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वे तीनों एक क्षण में पीले पड़ गए, खून की उल्टियां करने लगे और उनकी आंखें भ्रमित हो गईं। यह एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो केवल पूर्ण निराशा में ही प्रकट हो सकती है। सबसे शक्तिशाली हमले का जवाब प्रतिद्वंद्वी की ओर से हल्के जवाबी हमले से दिया गया। इस निराशा को केवल वे 3 लोग ही समझ सकते थे जिन पर गहरा हमला हुआ था। लिंग जियाओ, मत करो। बस जब लिंजे और अन्य लोग सदमे में थे, लिंग जियो चले गए। अभी अभी 3 लोगों के संयुक्त हमले की बदौलत उसे भेड़िया रूपी जानवर की कमजोरी दिख गई। आखिरकार जानवर तो जानवर ही है, भले ही उसकी युद्ध शक्ति किसी असाधारण योद्धा के बराबर हो, फिर भी वह कई चीजों को संभालने में बहुत मूर्ख है। इससे पहले लिंग जियो को एक कप चाय के लिए जानवर के नीचे जीवित रहने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अब वह निश्चिंत है। एक कप चाय या यहाँ तक कि एक अगरबत्ती के लिए भी इंतजार करने में कोई समस्या नहीं है। वह बाहर भागा, उसकी आकृति हवा में टिमटिमा रही थी। वह पूरी तरह से अदृश्य नहीं था। इसका कारण ये था कि वह जानवर को उस पर हमला करने के लिए आकर्षित करना चाहता था। अन्यथा
वो खतरे में नहीं होता और मास्टर बयून निश्चित रूप से नहीं आता। जानवर ने जल्द ही उसे खोज लिया। अपनी आंखों में ठंडी और तिरस्कार भरी चमक के साथ उसने लापरवाही से उसे पंजे से थप्पड़ मारा। ये पंजा देखने में तो साधारण लगता था, लेकिन वास्तव में यह साधारण मार्शल आर्ट की अद्भुतता से मेल खाता था, जिसे देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन लिंग जियो के पास दूसरे पक्ष की प्रशंसा करने का समय नहीं था। इस भयावह दबाव के तहत वह एक फुर्तीला, तेज दौड़ने वाला व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, जो पागल तूफान से बचता हुआ एक अविश्वसनीय कोण पर भेड़िया आकार वाले जानवर के पीछे दिखाई दे रहा था। टकराना। भेड़िए के आकार के जानवर के पंजे जमीन पर जोर से टकराए और धरती दर्जनों छेदों में फट गई। आसपास के राक्षस, योद्धा और यांत्रिक जानवर सभी प्रभावित हुए। कई लोग सीधे में गिर गए और बुरी तरह चीखने लगे। एक सामान्य झटके में इतनी ताकत होती है। अगर यह पूरी ताकत से होता तो यूनकॉर्न शहर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। लेकिन इतने भयानक हमले के बावजूद लिंग जियो सुरक्षित और स्वस्थ था। लिंजे और अन्य लोगों की नज़र में ये दृश्य ऐसा लगा जैसे एक मूर्ख इंसान एक मक्खी से परेशान हो गया हो। मनुष्य बहुत शक्तिशाली हैं। एक थप्पड़ से मक्खी मर सकती है, लेकिन यदि आप इसे हिट नहीं कर सकते तो यह अर्थहीन है। हालांकि आश्चर्यचकित होने के बावजूद लिंजे और अन्य लोग बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं थे। मनुष्य मक्खियों को मारने के लिए विभिन्न उपकरणों का आविष्कार कर सकते हैं। इस भेड़िया जैसे जानवर के पास स्वाभाविक रूप से अपने विशेष कौशल होते हैं। अन्यथा यदि इसे प्रथम मार्शल नस के 7वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर द्वारा खेला जाता तो इसे बहुत कम महत्व दिया जाता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सांस सीधे आकाश में चली गई। भेड़िया के आकार का जानवर धधकती लपटों के साथ जल रहा था और आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि उसके चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से जल गया। लिंग जियाओ सावधान नहीं था और उसके कपड़े जल गए। ये सबसे अधिक परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे अधिक परेशानी वाली बात कि एक क्षण के विराम के बाद भेड़िया रूपी जानवर ने उसका पता लगा लिया और घृणा से किया गया हमला पूरी तरह से अपरिहार्य था। क्या तुम मरने वाले हो? इस घातक प्रहार का सामना करते हुए लिंग जियो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसके आभामंडल को प्रतिद्वंद्वी ने खींच लिया था, मानो पूरा व्यक्ति कैद हो गया हो। चाहे आप कितने भी तेज क्यों न हो, यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो सब व्यर्थ है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मक्खी मकड़ी के जाल से टकरा रही हो। अपने जीवन के अंतिम क्षण में लिंग जियो ने अपने शरीर की सारी सच्ची ऊर्जा को जुटाया और अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए इसे स्वर्गीय ड्रैगन के सुनहरे शरीर में जोड़ दिया। हालांकि वह जानता था कि वह मरने वाला है, फिर भी वह अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं था। लोग अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर नहीं डाल सकते। धमाक, स्नैप। भेड़िए के पंजे जमीन पर पटक रहे थे। कनिष्ठ भाई लिंग यिक्सुए तो मौके पर ही पागल हो गया। सौभाग्य से वह जनरल जियोए की हथेली से बेहोश हो गई, अन्यथा वह सचमुच अपना दिमाग खो देती और मर जाती। लिंग जियाओ। लिंजे फूट फूट कर रोने लगी। मृत। लिंग जियो वास्तव में मर चुका है। लिंग जियो, जिससे उसे बड़ी उम्मीदें थीं, उसकी ऐसे ही मृत्यु हो गई। यूनकॉर्न शहर का ये बच्चा वास्तव में एक जानवर के पंजे के नीचे मर गया था। पूरे नगर रक्षा दल में शोक का माहौल छा गया। केवल हुआ नॉन्गेंग और अन्य लोगों ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई। ये लोग वान बेन के लोग हैं। वे चाहते हैं कि लिंग जियो जल्दी मर जाए। अब जबकि लिंग जियो मर चुका है, अगर यह गलत अवसर न होता तो मुझे डर है कि वे पहले ही जश्न मनाना शुरू कर चुके होते। अफसोस, मैं अभी भी एक कदम पीछे हूँ। ये बच्चा अच्छे और बुरे के बारे में इतना अज्ञानी कैसे हो सकता है? एक आह की आवाज हुई और एक आकृति भेड़िए के आकार वाले जानवर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी गति बहुत तेज थी, हालांकि वह अभी भी इंसानों की पहुंच से बाहर नहीं निकल सकता था, लगातार उड़ नहीं सकता था और 20 मीटर से अधिक की दूरी पर बहुत देर तक नहीं रुक सकता था। लेकिन अधिकांश योद्धाओं की तुलना में वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। जो व्यक्ति आया था वह मास्टर बेयुन था। उसके चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था, केवल खेद का भाव था। आखिरकार लिंग जियाओ की क्षमता काफी अच्छी थी। हालांकि उसे लगता था कि वह मिंग तियान और जुओ लेंग जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह उसका कनिष्ठ शिष्य था। यह अफसोस की बात है कि उसकी इस तरह मृत्यु हो गई। आओ। भेड़िया जैसे आकार वाले जानवर को तुरंत मास्टर बेयुन की उपस्थिति का एहसास हो गया। यह उसके अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। इसे गंभीरता से लेना होगा। जहां तक उस मक्खी का प्रश्न है जिसे उसने अभी अभी पटक कर मार डाला था, उसने बहुत पहले ही उसकी परवाह करना छोड़ दिया था।
हुन्यवान स्लैश मास्टर बैयून को लगा कि जब वह आया तो उसे कुछ करना चाहिए। कुत्ते को मारने के लिए आपको मालिक को देखना होगा। इस जानवर ने अपने कनिष्ठ शिष्य को मार डाला। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह भविष्य में मार्शल आर्ट की दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। इस बीच उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक अजीब सच्ची ऊर्जा ब्लेड हवा में उड़ गई। ऐसा लग रहा था कि ये दृश्य लिंडसे के पिछले हमले जितना चकाचौंध भरा नहीं था, लेकिन इस हमले से भेड़िया रूपी जानवर पर उस हमले की तुलना में कहीं अधिक अत्याचार की भावना उत्पन्न हुई। भेड़िए के आकार के जानवर ने आखिरकार अपनी आंखों में एक गंभीर भाव दिखाया। उसने मास्टर बैयून को भूरा और लाल लपटों का एक गोला उगल दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाल लपटें दूधिया सफेद हवा के ब्लेडों से टकराईं और भयानक शक्ति फैल गई, जिसने सभी राक्षसों, यांत्रिक जानवरों और योद्धाओं को उड़ा दिया जिनके पास उनसे बचने का समय नहीं था। जो लोग बहुत करीब थे, यहाँ तक कि 9वें स्तर के बलवान लोग भी एक पल में खून से लथपथ हो गए और मरने वाले थे। मालिक मास्टर बैयून। ये दृश्य देखकर जो योद्धा पहले हताश थे वे प्रसन्न हो उठे। लिंगजियो की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई और उसने अभी भी मास्टर बैयून को आकर्षित किया। हालांकि इस समय परमानंद दिखाना लिंगजियो के लिए थोड़ा अनुचित हो सकता है, लेकिन वे वास्तव में खुश हैं। मास्टर बैयून वहीं खड़े थे। हालांकि वह अभी भी एक बूढ़े किसान की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस समय वह स्वर्ग से आए देवता की तरह लग रहे थे। विशेषकर वह भयानक प्रहार जिसने वास्तव में भेड़िया आकार के जानवर की गति को ढक दिया, जिससे लोगों को आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 10 मीटर गहरी भूमिगत में एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसके अंग पूरी तरह से टूट चुके थे और शरीर के कई हिस्से पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वह लिंग जियाओ था। वह अभी मरा नहीं था। यद्यपि वह अत्यंत दयनीय स्थिति में था, फिर भी उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपने सभी महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा की और जमीन में के माध्यम से तेजी से बच निकला। इस तरह वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। लिंगजियो को राहत मिली जब उसने मास्टर बैयून को भेड़िया जैसे जानवर से लड़ते देखा। जल्दी से ठीक होने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। सौभाग्य से पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अभी भी बहुत सारा सोना है और वह ठीक होने के लिए गोल्डन बॉडी के 9 परिवर्तनों का उपयोग कर सकता है। अन्यथा यदि वह यहीं पड़ा रहता तो मर जाता। जब बड़े लोग लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से वे उस चींटी की परवाह नहीं करते। इसके बजाय वह निश्चिंत रह सकता है। दर्जनों मीटर ऊंची जमीन पर मास्टर बैयून और भेड़िया के आकार वाले जानवर के बीच लड़ाई छिड़ने वाली है। मास्टर, ये जानवर स्वाभाविक रूप से कोई मुकाबला नहीं है। ये लिंगजियो के लिए दुख की बात है। अगर वह थोड़ी देर और टिक सकता तो उसे मरना नहीं पड़ता। बैयून मंदिर के स्वामी ने आह भरी। हाँ, ये दुख की बात है। उस युवक की क्षमता को देखते हुए उसके लिए 12 संप्रदायों में प्रवेश करना संभव हो सकता है। क्यू युआन ने भी आह भरी। हालांकि वह लिंगजियो को नहीं जानता था, फिर भी उसने अभी का दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से देखा। लिंगजियाओ अपनी मार्शल शिरा 7वीं चोटी की साधना के साथ वास्तव में भेड़िया के आकार के जानवर के हमले से बच सकता था, भले ही वह केवल एक बार ही इससे बच पाया हो। ये क्षमता ऐसी चीज नहीं है जो साधारण योद्धा कर सकते हैं। यह एक सच्ची प्रतिभा है। लिंडसे अब बोल नहीं पा रहा था और उसकी आंखों के कोनों में अभी भी धुंधले आंसू थे। उसके लिए लिंग जियाओ उसके अपने बेटे जैसा ही था। मुझे डर है कि लिंग इक्सू और लेंग मेई को छोड़कर कोई भी उससे ज्यादा दुखी नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मास्टर बैयून की सांस तेज हो गई और उसका असली सार उसके शरीर से बाहर निकल आया। उसके चारों ओर एक पदार्थ की तरह एक लहर बन गई जिसने उसे लपेट लिया। कई वर्षों के बाद अंततः मुझे एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिला जो लड़ सकता है। उसने भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर को उदासीनता से देखा और उसके शरीर में सांस बिना किसी रोक टोक के चल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे जानवर से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना असंभव था। यद्यपि असाधारण पवित्र क्षेत्र के योद्धा अभी भी उड़ नहीं सकते हैं और आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं, फिर भी वे कुछ समय के लिए निलंबित या ग्लाइडिंग कर सकते हैं। यह मार्शल वेन 9वें स्तर के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ अभी भी एक विशेष मामला है। बेशक उसका फ्लाइंग क्लाउड स्टेप बहुत खास है। अब ये क्लाउड ड्रैगन डिवाइन मूवमेंट में विकसित हो गया है, जो और भी रहस्यमय है। वह सब कर सकता है जो असाधारण सन क्षेत्र के योद्धा कर सकते हैं, लेकिन वह अभी भी उड़ नहीं सकता। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो आप केवल राक्षसों, यांत्रिक जानवरों, उड़ने वाली मार्शल आर्ट आत्माओं आदि पर ही भरोसा कर सकते हैं।
आओ, भेड़िए के आकार का जानवर जो हार गया था, उसने हमला करने में सबसे आगे बढ़कर अपना खूनी मुंह खोला और लाल लपटों का एक गोला एक गोले के आकार में संघनित हो गया और फिर आसपास की जमीन झुलसकर काली हो गई। गर्म हवाएं चल रही थीं और आग जैसी हवाएं चल रही थीं। लाल गोले ने सीटी बजाई जिससे हवा विकृत हो गई और वह एक उल्का की तरह मास्टर बेयून और यूनकॉन्ग शहर की ओर फट गया। लिंडसे को लग रहा था कि अगर ये लाल आग का गोला उससे टकराया तो वह तुरंत मर जाएगा। ये सौभाग्य की बात थी कि भेड़िया जानवर ने पहले सक्रिय रूप से हमला नहीं किया, बल्कि केवल उनके हमलों को वापस कर दिया। अन्यथा न केवल 3 मार्शल नस 9 परत शिखर योद्धा मर जाते, बल्कि उनके पीछे के हजारों योद्धा भी मर जाते। ये भयानक दबाव सचमुच डरावना है। हुन्युवान थंडरबोल्ट पाम। मास्टर बेयून ने अपनी हथेलियां एक साथ रखीं और भयानक सच्चा सार तुरंत उनकी हथेलियों के बीच संघनित हो गया, गड़गड़ाहट और बिजली की हल्की आवाज के साथ। फिर अचानक उसने अपनी हथेलियां अलग की और आगे की ओर धक्का दिया। 2 हथेलियों के निशान, जो संघनित होकर पदार्थ बन गए, शून्य में से गड़गड़ाहट और बिजली के साथ निकले और दहाड़ते हुए भेड़िया पशु की ओर बढ़े। योद्धा और राक्षस भयभीत हो गए और उन्होंने दूर छिपने की पूरी कोशिश की। पिछली लड़ाई के कारण हुए विनाशकारी आघात के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह असाधारण संतों के बीच द्वंद्व है। ये सचमुच बहुत भयानक है। पफ, हवा अचानक चमक उठी, हथेलियां लाल गोले से टकराईं और फिर तेजी से फट गईं। इससे पहले कि भयावह दृश्य गायब हो, जमीन पर पड़े 2 व्यक्ति बाहर निकल आए। दहाड़ के बीच मास्टर बेयून ने पहले ही भेड़िया के आकार वाले जानवर के साथ दर्जनों चालें बदल ली थीं। उनकी लड़ने की गति इतनी तेज थी कि साधारण योद्धाओं की आंखें उन पर नजर नहीं रख पाती थीं। उनकी दृष्टि में केवल लगातार विस्फोट और आग की लपटें ही थीं। सौभाग्यवश अधिकांश योद्धा और राक्षस अभी भाग चुके थे, अन्यथा इन 2 साधारण बलवान पुरुषों के बीच युद्ध में वे उग्र ऊर्जा द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते। 9वें स्तर का शीर्ष राक्षस वास्तव में जमीन पर लेट गया और चिल्लाया। इस स्तर की लड़ाई बहुत भयानक थी। गहरे भूमिगत लिंग जियाओ के हाथ, पैर और शरीर के सभी अंग सुनहरे प्रकाश से ढके हुए थे। बड़ी मात्रा में सोना लगातार भस्म हो रहा था और उसका शरीर लगातार मरम्मत कर रहा था। इस समय उसे अब इन बातों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसके पास 2 मजबूत पुरुषों के बीच लड़ाई की सराहना करने का अवकाश था। अन्य लोग युद्ध का विस्तृत दृश्य नहीं देख पाएंगे, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। चालों की दृष्टि से इन 2 मजबूत व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नया नहीं है। उनमें और साधारण योद्धाओं के बीच अंतर शक्ति, गति और सच्चे सार की गुणवत्ता में सुधार है। साथ ही चालों के बारे में उनकी समझ सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक है। यही चाल जब साधारण योद्धाओं द्वारा प्रयोग की जाती है तो केवल चीनी मिट्टी के कप को ही तोड़ने में सक्षम हो सकती है, लेकिन जब वे इसका उपयोग करते हैं तो वे सीधे एक ऊंची इमारत को नष्ट कर सकते हैं। यही अंतर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब असाधारण योद्धा आते हैं तो सम्राट और सेनापति पीछे हट जाते हैं। उत्तरी हान साम्राज्य जैसे साधारण देश में राजा अधिकतम 9वें स्तर के योद्धा ही होते हैं। असाधारण योद्धाओं का सामना करते समय उन्हें घुटने टेकने पड़ते हैं, अन्यथा किसी देश का भाग्य एक पल में तय हो जाता है। एक कहानी है कि एक देश के राजा ने नीलामी घर में एक सुपर योद्धा की कोई वस्तु खरीद ली और अगले ही दिन वह देश नक्शे से मिट गया। 10,000 मील का क्षेत्र झुलसी हुई धरती में बदल गया। ये कहानी भले ही थोड़ी क्रूर लगे, पर यह सच है। महायोद्धाओं के सामने धर्मनिरपेक्ष राजा और सेनापति वास्तव में कुछ भी नहीं है। उनमें किसी देश का भाग्य आसानी से बदलने की शक्ति होती है। जाहिर है मास्टर बेयून इस स्तर पर एक मजबूत आदमी है। वह बेयून प्रांत के गवर्नर और झेनबियान के जनरलों को आदेश दे सकता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में उसके सामने कुछ भी बुरा कहने की हिम्मत नहीं करता। संपूर्ण उत्तरी हान साम्राज्य में, मानव जाति के पवित्र राजवंश में और यहाँ तक कि तियानलोंग महाद्वीप में भी यह एक सच्चा मार्शल आर्ट मिथक है। बेशक ये दुनिया में छिपे हुए संप्रदायों के पुनः प्रकट होने से पहले की बात है। अब माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट के प्रकट होने के कारण कई चीजें चुपचाप बदल गई हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं जानते हैं। अलौकिक क्षेत्र की टक्कर में भले ही एक कप चाय ही लगे, लेकिन लड़ाई सैकड़ों चक्रों तक चली है। दोनों पक्ष एक दूसरे के आगे पीछे हो गए और दृश्य भयावह हो गया। भारी दहाड़ के बीच भेड़िए जैसा दिखने वाला जानवर एक के बाद एक चीखें मार रहा था।
उसका शरीर जख्मों और खून के धब्बों से भरा हुआ था और कई घाव ऐसे भी थे जिनसे उसकी सफ़ेद हड्डियां दिख रही थीं। दूसरी तरफ मास्टर बेयोन की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके कपड़े पहले से ही फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई जलने के निशान थे, जो बहुत शर्मनाक था। लेकिन सामान्य तौर पर मास्टर बेयोन का इस लड़ाई में ऊपरी हाथ था और उन्हें भेड़िया के आकार के जानवर को मजबूती से दबाने के रूप में माना जा सकता था। उसकी चोटें मामूली थीं, प्रतिद्वंद्वी की सभी चोटें गंभीर थीं। लिंग जियाओ ने एक बुरी सांस छोड़ी, थोड़ा घबराहट महसूस कर रहा था, क्योंकि यह लड़ाई न केवल दो शक्तिशाली व्यक्तियों के भाग्य का निर्धारण करेगी, बल्कि उनकोम शहर और यहाँ तक कि पूरे बेयोन प्रांत के भाग्य का भी निर्धारण करेगी। हालांकि मास्टर बेयोन का पलड़ा भारी था, लेकिन परिणाम आने से पहले कुछ भी कहना मुश्किल था। वाह, भेड़िया जैसा जानवर अंततः पीछे हट गया। उसकी ठंडी आंखों में डर का भाव था। दुष्ट प्राणी, आज मैं अपने प्रशिक्षु के जीवन की कीमत तुम्हारी जान से चुकाऊंगा।